करेंगे पार्टनरशिप डीड के बारे में, जो कि क्या है, एक एग्रीमेंट है, जो कि पार्टनरशिप फॉर्म जो है पूरी तरीके से इसके ऊपर बेस्ड होती है। तो आइए देखते हैं, जैसे मैंने लिखा हुआ है ओरल और रिटन। अब ओरल में क्या होता है, जैसे मैंने पार्टनरशिप का मीनिंग बताया था, उसमें बोला था कि 4 पार्टनर है, आपस में हाथ मिलाते हैं, बातचीत करते हैं कि हाँ ये बिजनेस स्टार्ट करेंगे, इतना कैपिटल कंट्रीब्यूट करेंगे, यहाँ पे बिजनेस होगा, वो बिजनेस का प्लेस यहाँ पे होगा, ये सारी बातें कर लेते हैं वो, तब क्या कर लेते हैं, वो पार्टनरशिप बन जाते हैं। ठीक है, आपस में चारों बंदे पार्टनरशिप बना लिए। यही बात अगर रिटर्न में क्या होगा, ये सब कुछ जितनी भी बातें हुई है क्या करते हैं, वो लिख लेते हैं कि हाँ तुम इतना कैपिटल इन्वेस्ट करेंगे, अगर हमारा बिजनेस डूब रहा है तो हम इतने क्या करेंगे, कैपिटल लगाएंगे, सैलरी हमारी 20,000 होगी। ठीक है, फिर क्या होगा कि जिस पार्टनर ने बहुत अच्छा काम किया, अपने काम में बहुत ज्यादा डेडिकेशन दिखाया है, उससे अच्छा रिजल्ट आया है, तो हम उसको सैलरी के 2% हम क्या देंगे, उसे बेनिफिट देंगे। ठीक है, ये सब बातें क्या कर लेते हैं, वो लिख लेते हैं उस पेज पे, और एक पेज पे सारे पॉइंट्स लिखकर और सारे पार्टनर से क्या करते हैं, साइन करवा लेते हैं। तो ये हो गया रिटर्न। लेकिन ओरल और रिटर्न में क्या डिफरेंस होता है, ओरल में तो हमने मुंह बोली बातें की है, लेकिन जब महीने का लास्ट आता है, दिन आता है, जब सैलरी देने की बात आती है कि हाँ चलो जी 20,000 हमने आपस में बात की थी, सैलरी देते हैं सब, लेकिन उसी में से एक पार्टनर क्या कहता है, नहीं जी मैं तो 30,000 लूंगा, आपने स्टार्टिंग में बोला था 30,000, होगी बात गड़बड़ कि अब तो वहां पे क्या होगा, कॉन्फ्लिक्ट आ जाएगा, झगड़े होंगे कि देखो जी हमने तो 20,000 बोला था, अभी 30,000 मांग रहे हैं। तो इसलिए क्या करते हैं, हम रिटर्न को ज्यादा प्रेफर करते हैं कि अगर रिटर्न रहेगा तो कोई अपनी बात से मुकरेगा नहीं। एक पेज पे क्या करते हैं, सारे टर्म्स एंड कंडीशन लिख लेते हैं और सारे पार्टनर से क्या करते हैं, साइन करवा लेते हैं, सिग्नेचर करवा के उस पेज को हम रख लेते हैं। ठीक है, तो ये हो गया रिटर्न, इसलिए हम रिटर्न को ज्यादा प्रेफरेंस देते हैं। ओरली में तो कोई भी बंदा मुकर सकता है, लेकिन इसमें नहीं। जैसे मैं लिखा एक लाइन में पार्टनरशिप डीड का मीनिंग, डॉक्यूमेंट कंटेनिंग द टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ पार्टनरशिप एग्रीमेंट। मींस कि क्या, पार्टनरशिप डीड क्या है, एक डॉक्यूमेंट है जिसपे पार्टनरशिप फॉर्म का सारा कुछ एग्रीमेंट लिखा होता है, सब कुछ लिखा होता है कि हाँ ये पार्टनर्स ने लिखे हुए हैं, ये अपने पार्टनर्स ने कैपिटल लगाएंगे, ये पार्टनर्स की जो भी अपनी टर्म्स एंड कंडीशन, जो भी रूल्स है वो फॉलो करना होगा फॉर्म खोलने के लिए, वो सब कुछ क्या होगा उस डॉक्यूमेंट में लिखा होगा। लिखा होना बहुत जरूरी है। जैसे मैंने एक और एग्जांपल लिया, 2 पार्टनर है, ठीक है, अब लास्ट में ये आता है कि चलो क्या कहते हैं, अब सिचुएशन एकदम बिजनेस जो डूब रहा है, तो ये बोलेगा कि ये ए पार्टनर है और ये क्या है, बी पार्टनर है। ए बोलेगा कि हम इस सिचुएशन को ऐसे हैंडल करते हैं कि पैसे इसमें इन्वेस्ट करते हैं और ज्यादा प्रोडक्ट लाते हैं। बी बोलेगा नहीं, जो बिजनेस डूब रहा है तो हम क्यों इसमें पैसा इन्वेस्ट करें। अब ये क्या बोलेगा, मेरी बात सही है, ये बोलेगा मेरी बात सही है। अब हो गए यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट, आपस में झगड़े हो गए। इसलिए क्या करते हैं, अगर रिटर्न होगा तो रिटर्न में वो लिखा रहेगा कि हाँ ये सिचुएशन आएगा तो हम इसको ऐसे हैंडल करेंगे, लिखा रहेगा तो कोई झगड़ा ही नहीं करेगा, उसी बात पे अपना सारे एग्री कर लेंगे। ठीक है, तो इसलिए रिटर्न होना पार्टनरशिप डीड में बहुत ही जरूरी है। अब क्या है, नेक्स्ट क्या है, कंटेंट्स है। अब देखिए इनके बीच में कौन कौन सी बातें लिखी होती हैं। ठीक है, वैसे तो बहुत सारे हैं, बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, लेकिन मैंने कुछ एक एग्जाम्पल लिखा हुआ जो कि पार्टनर आपस में डिसाइड करते हैं अपने फॉर्म के लिए कि हाँ हमारे पार्टनरशिप फॉर्म में ये फॉलो करना है। ठीक है, तो जो इंपॉर्टेंट है मैंने वो लिखे हुए। जैसे फर्स्ट लिखा है नेम ऑफ फॉर्म। अब कोई भी फॉर्म ओपन करने जा रहे हैं तो सबसे पहले क्या लिखिएगा आप, उसमें फॉर्म का नेम लिखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट है नेम एंड एड्रेस ऑफ पार्टनर। सेकंड क्या है कि हमें नेम और एड्रेस पार्टनर्स के लिखने बहुत जरूरी है, वरना हमें पता कैसे लगेगा, अगर मान लीजिए वो भाग गया तो हमें कैसे पता लगेगा वो बंदा कहाँ का था, कहाँ का नहीं था। इसलिए नाम और उसका एड्रेस होना बहुत जरूरी है। थर्ड है एड्रेस ऑफ ऑफिस। अब हमें ऑफिस का एड्रेस लिखना है कि हाँ वो पार्टनर कहाँ काम करने आएंगे, अगर एड्रेस लिखा होगा ऑफिस का तो वहां जाएंगे। नेचर ऑफ बिजनेस, कि बिजनेस का नेचर कैसा होना चाहिए, मतलब बिजनेस कितना बड़ा होना चाहिए, उसका साइज कितना बड़ा होना चाहिए, ये सब कुछ इसमें लिख देंगे। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, अब हम जितने भी पार्टनर्स हैं
उसमें प्रॉफिट शेयर कैसे करेंगे, एक रेशियो डिसाइड कर लेंगे, उसी के अकॉर्डिंग क्या करेंगे, उसे प्रॉफिट को शेयर करेंगे। नेक्स्ट है कैपिटल कंट्रीब्यूट बाय ईच पार्टनर, कि कितना कैपिटल कंट्रीब्यूट करेगा हर पर्सन, 2 लाख करेगा, 1 लाख करेगा, वो सब कुछ लिख लेंगे कि हर पर्सन इतना कैपिटल इन्वेस्ट करेगा। नेक्स्ट है सैलरीज। अब इसमें क्या है, सैलरीज भी डिसाइड करेंगे कि हाँ पार्टनर को सैलरी कितना दिया जाएगा, ताकि लास्ट में झगड़ा ना हो। ये बातें लिख लेंगे तो ज्यादा बेटर है ना, झगड़ा कभी भी हो सकता है। लास्ट पॉइंट है डिस्प्यूट रिजोल्यूशन। अब डिस्प्यूट रिजोल्यूशन मीन्स क्या, अब 2 बंदे हैं वहां, तो झगड़ा तो होगा ही होगा, कि वो बोलेगा ये मेरी बात सही है, दूसरा बोलेगा मेरी बात सही है। जैसे कहावत कहते हैं ना, जहां 2 बर्तन रहेंगे वहां खटकेंगे ही, जब 2 बर्तन होंगे वहां आवाज तो होगा ही। ऐसे यहाँ भी है, जब 2 पर्सन है, मतलब पार्टनर्स हैं आपस में, बहुत सारे पार्टनर्स हैं, तो क्या होगा, वो बोलेगा कि मेरी बात सही है, दूसरा बोलेगा कि मेरी बात सही है, दूसरा बोलेगा कि मैंने अच्छा काम किया है तो मुझे भी ज्यादा सैलरी मिलना चाहिए, उसने तो ज्यादा काम नहीं किया तो उसे सैलरी नहीं मिलना चाहिए। इसलिए क्या करते हैं, इस चीज से, इस कन्फ्लिक्ट से बचने के लिए, ताकि फ्यूचर में आगे चल के कुछ दिक्कत ना आए, क्योंकि बिजनेस तो चल रहा है हमारा, ठीक है, फॉर्म तो स्टार्ट है, और बीच में कुछ लड़ पड़े हैं 2 पार्टनर आपस में। यही लड़ाई से बचने के लिए हम क्या कर लेते हैं, रिटर्न लिख लेते हैं सारे टर्म्स एंड कंडीशन, ताकि फ्यूचर में कोई भी दिक्कत ना हो। अगर दिक्कतें आती हैं तो उनको हम डिक्रीज करें, ताकि उस पेज को दिखाकर, उस पेपर को दिखाकर कि हाँ हम ये स्टार्टिंग में हमने ये टर्म्स एंड कंडीशन लिखे थे और इसको फॉलो करना चाहिए हमें, ताकि इनमें झगड़े ना हो। तो इसलिए ये में रिटर्न डाउन में होना बहुत जरूरी है। तो ये हो गया पार्टनरशिप ट्रेड। थैंक यू वेरी मच।